हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस। अगर अब तक आपने टेस्ट ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाइए मॉक टेस्ट ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है। सारे टेस्ट में आपका फुल सिलेबस कवर होने वाला है। अगर आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन करनी है तो प्ले स्टोर पे जाइए, ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी नाम से एक ऐप होगा, वो डाउनलोड कीजिए और मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टुडेज लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इंस्टीट्यूशंस है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पे, तो इसे ब्रीफ में हम पढ़ने वाले हैं। शायद ये वीडियो लेंदी होगा, लेकिन लास्ट तक ज़रूर देखना, ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को अपने मेंबर्स नेशंस में फैसिलिटेट करता है और रेगुलेट करता है। तो इसके फीचर्स क्या है? 1948 में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को बनाया गया था और इसे 1 जनवरी 1995 को रिप्लेस किया गया था WTO से, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। फिर WTO को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 164 मेंबर कंट्रीज है और उनका 96% ट्रेड एंड GDP वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करता है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और उसका करंट डायरेक्टर जनरल नागोसी ओकोंजो इल्विला ये है। और इसका टॉप डिसीजन मेकिंग मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है, जो कि हर साल एक बार होता है। इसका डे टू डे फंक्शन एक जनरल काउंसिल में होता है। जनरल काउंसिल में ही इसके डे टू डे फंक्शंस के ऑपरेशंस के प्लानिंग होती है। इसके 600 पर्सनल मिला के एक सेक्रेटरीट बनता है, जो कि डायरेक्टर जनरल इसे लीड करता है। और डायरेक्टर जनरल को गाइड करने के लिए 4 डेप्यूटीज बनाए गए थे, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज देते हैं। फिर WTO का एनुअल बजट रफली 220 मिलियन US डॉलर होता है, जो कि उसके मेंबर नेशंस के प्रोडक्शन को कुछ प्रोपोर्शन मिला के WTO को प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है इसके ऑब्जेक्टिव्स। इसके एम क्या है, WTO किस लिए काम करता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसके मेंबर नेशंस को प्रोवाइड करता है। ये इंश्योर करता है कि मेंबर नेशंस में फुल एम्प्लॉयमेंट हो रही है या नहीं। फिर प्रोडक्शन में कुछ कमी है, सर्विसेज या गुड्स हो, उसके प्रोडक्शन में अगर कोई कमी हो तो वो इंश्योर करता है कि वो कमी ना हो। वर्ल्ड रिसोर्सेस में कोई वेस्टेज ना हो, उसका ऑप्टिमम यूज़ हो। फिर कंसेप्ट हो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो हर एक कंट्री का, उसे अच्छी तरह से ओवरव्यू करे। फिर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन भी मिले। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स WTO देखता है। फिर आते हैं फंक्शंस ऑफ WTO। WTO के बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे कि कोई कंट्री का, उसके मेंबर नेशंस का एग्रीमेंट हो या फिर मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो, उसे ओवरव्यू करना, उसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, ऑपरेशन ठीक हो रहा है कि नहीं, इस सारे में ओवरव्यू करना ये WTO का फंक्शन है। फिर ये मेंबर कंट्रीज़ के ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करता है, या फिर किसी कंट्री का इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में कोई बैरियर हो तो उसे IMF या फिर IBRD के द्वारा हेल्प की जाती है। फिर मेंबर कंट्रीज़ को किसी ट्रेड में बैरियर हो तो उसे प्लेटफॉर्म दिया जाता है वर्ल्ड में। फिर ओवरव्यू किया जाता है कि वर्ल्ड रिसोर्सेस में कोई वेस्टेज ना हो और उसका ऑप्टिमम यूज़ हो। ये था WTO का पूरा ओवरव्यू, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फिर आता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है? ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि वर्ल्ड के जो लो लेवल इनकम या फिर मिडिल लेवल इनकम गवर्नमेंट्स है, उन्हें लोन या फिर ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। फिर इसके फीचर्स क्या है? 1944 में जब ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, तभी वर्ल्ड बैंक एंड IMF दोनों का क्रिएशन हुआ था। दोनों ने भी जून 1946 में अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया था। उसका ट्रेडिशनल अमेरिकन एक प्रेसिडेंट है। वर्ल्ड बैंक एंड IMF दोनों का हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC में है।
दो इंस्टीट्यूशन को मिला के वर्ल्ड बैंक बनता है, जो कि IBRD एंड IDA, जो कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये दोनों को मिला के वर्ल्ड बैंक बनता है। और इसका रिसेंटली एक गोल था कि ये सारे पॉवर्टी को रिडक्शन करे, मतलब कम करे। ये रिसेंटली वर्ल्ड बैंक का गोल था। वर्ल्ड बैंक को वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ये 5 इंस्टीट्यूशन मिला के एक ग्रुप है, जो कि IBRD एंड IDA ये दोनों मेन कंपोनेंट्स है। फिर आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जिसे मिग्गा भी कहा जाता है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये पांचों को मिला के एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाया जाता है। फिर आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है? ये लॉन्ग टर्म कैपिटल देता है एक मेंबर नेशंस को इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए। फिर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल देता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करने के लिए और इंटरनेशनल ट्रेड को बैलेंस रखने के लिए। वर्ल्ड बैंक गारंटीज भी प्रोवाइड करता है अपनी मेंबर नेशंस को, वो कोई प्रोजेक्ट हो या फिर लोड्स हो जो कि लार्ज एंड स्मॉल यूनिट्स में होता है। फिर ये इंश्योर करता है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कोई इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं, ऐसे अपने मेंबर्स को ये हेल्प देता है। इट आल्सो प्रोमोट द कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर मेंबर नेशंस, मतलब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प करता है अपने मेंबर नेशंस को फॉर प्रोवाइडिंग गारंटीज देने के लिए या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड लोन देने के लिए। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अवेलेबल नहीं होती है तो ये गारंटीज देता है और IBRD लोन्स प्रोवाइड करती है। ये सारे ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। फिर इंडिया का और वर्ल्ड बैंक का क्या रिलेशन है? इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड वन ऑफ द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड बैंक। जब 1944 में वर्ल्ड बैंक का क्रिएशन हुआ था, तभी इंडिया का ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया ने पहला लोन लिया था $34 मिलियन फ्रॉम IBRD। किस लिए लिया था? रेलवे रिहेबिलिटेशन में लिया था और 1948 नवंबर में लिया गया था। सिंस देन इंडिया बिकेम द कंट्री विथ लार्जेस्ट कंट्री प्रोग्राम, मतलब इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है वर्ल्ड बैंक के ऑपरेशंस में। इंडिया अब तक 104 ऑपरेशंस, जो कि 27.1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट्स में इंडिया अब तक हेल्प कर रहा है। सो वी हैव डन विद टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर हम IMF को पढ़ेंगे, अच्छे से ब्रीफ में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लास्ट तक ज़रूर देखना। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। हैव अ गुड डे।